गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भाई लोगों, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है। चौथा टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा आपका मैनचेस्टर में 23 तारीख से। और इस समय टीम इंडिया ने डोमिनेट किया इंग्लैंड में जबरदस्त तरीके से। शुभमन गिल ने बैटिंग की, तमाम खिलाड़ियों ने, गेंदबाजों ने भी अपना काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से पीछे। और यह हो जाता है एक्सक्यूज मी सिचुएशन। वो कहते हैं ना, एक्सक्यूज मी, ये कैसे हो गया भाई। हमारे बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं इंग्लैंड में, बोरी भर भर करके रन बना रहे हैं, हमारे विकेट लेने वाले गेंदबाजों ने कहर मचा रखा है। इसके बावजूद भी सीरीज में हम इस समय 2-1 से पीछे, ये कैसे पॉसिबल हुआ। हेडिंग्ले में हमने डोमिनेट किया, बर्मिंघम हम जीते हैं, बुरी तरीके से इंग्लैंड को हमने हराया है। लॉर्ड्स में हम पूरी तरीके से फाइट करते रहे, 5वें दिन तक टेस्ट मैच गया, मैक्सिमम 17 हमने अपने नाम किए, लेकिन रिजल्ट इंग्लैंड के पक्ष में 2-1, ये कैसे हो सकता है। और क्या मैनचेस्टर में टीम इंडिया 2-2 करने के लिए तैयार है। वो कौन से दो खिलाड़ी हैं जिनके परफॉर्मेंस की वजह से भारतीय टीम इस समय कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में पिछड़ी है। आंकड़ों के हिसाब से 2-1 जो है वो इन दो खिलाड़ियों की वजह से है। वो कौन से दो खिलाड़ी हैं मैं आपको बताऊंगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए और पूरी जानकारी मिल जाए। और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि यह बात सही है या नहीं। आप लोगों को पता है कि इस टूर्नामेंट में जो 3 अब तक टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें कितने शतक लगे हैं, याद किया आप लोगों ने? नहीं याद किया होगा, मैं आपको बता देता हूं। 13 शतक लगे हैं, 13 शतक। भारत और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मिलकर के अब तक 13 शतक लगाए हैं। भारत के कितने बल्लेबाजों ने शतक लगाए, कितने शतक भारत की तरफ से लगे? 5 इंग्लैंड की तरफ से और 8 शतक भारत की तरफ से। आप सोचिए, हम इंग्लैंड में जाकर के खेल रहे हैं, 13 में से 8 शतक भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए हैं और 5 शतक इंग्लैंड की तरफ से लगे हैं। कोई भी इंग्लैंड का ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसने कि 2 शतक लगाए हैं। भारत की तरफ से शुभमन गिल ने 3 शतक लगा दिए हैं। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने 2 शतक लगाए हैं, केएल राहुल ने 2 शतक लगाए हैं, 1 शतक जायसवाल ने लगाया है। इंग्लैंड की तरफ से जेमी स्मिथ ने लगाया, हैरी ब्रुक ने लगाया है और मेरे ख्याल से एक आध और उनके जो भी प्लेयर्स ने लगाया हो, बेन डकेट ने लगाया शतक। लेकिन हमारी तरफ से एक ओली पोप ने भी लगाया था। हमारी तरफ से 8 शतक लगे हैं, उनकी तरफ से 5 सेंचुरीज आए हैं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज कौन है सीरीज के? टॉप 5 की अगर हम बात करें, नंबर 1 पर मोहम्मद सिराज आते हैं। वो इंडिया से खेलते हैं ना, ऑफकोर्स। यहां पर भी हम डोमिनेट कर रहे हैं। 3 टेस्ट मैचेस में 13 विकेट सिराज के नाम। दूसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह है भाई, 2 टेस्ट मैच में 12 विकेट। तीसरे नंबर पर बेन स्टोक्स आते हैं, इनके 3 टेस्ट मैच में 11 विकेट। लेकिन चौथे नंबर पर फिर भारतीय गेंदबाज है आकाशदीप और 2 टेस्ट मैच में इनके 11 विकेट है। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल। यहां पर भी टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है, गेंदबाजी में भी टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हम मैच हार रहे हैं और 2-1 सीरीज हो चुकी है सिर्फ 2 खिलाड़ियों की वजह से। और वो कौन खिलाड़ी है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कमजोरी कहां पर भारतीय टीम के लिए सामने आ रही है। शुभमन गिल जो कि 4 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं टीम इंडिया के लिए, और 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए इन्होंने 6 इनिंग्स में 607 रन बनाए हैं। एवरेज इनका 101 का है। याद रखना, 4 नंबर के बल्लेबाज हैं। वाइस कैप्टन ऋषभ पंत 5 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं। इन्होंने 3 मैच में 6 इनिंग्स में 425 रन बनाए हैं। इनका एवरेज 70.83 का है। केएल राहुल ये ओपन करते हैं टीम इंडिया के लिए। 6 इनिंग्स में केएल राहुल ने 375 रन बनाए हैं, 62.50 का इनका एवरेज है। इसके अलावा रविंद्र जाडेजा ये 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं, कई बार 8वें नंबर पर भी आते हैं। लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है। 6 इनिंग्स में 327 रन, 109 का एवरेज है इनका। आप सोचिए कि एक ओपनर, 2 मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, मतलब कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन, और एक लोअर ऑर्डर का बैट्समैन आपके लिए रन कर रहा है। 2 बैट्समैन के रन नहीं है। यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, एक ओपनर है और एक 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आता है। और यही मैं आपको समझाने के लिए आया हूं कि ये 2 जो खिलाड़ी ऐसे में कमजोर साबित हो रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ में। जबकि जायसवाल ने इंग्लैंड के दौरे की शुरुआत शानदार की थी भाई। हेडिंग्ले में पहली पारी में शतक लगाया। मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया की तरह रनों का अंबार लगाएंगे, लेकिन जायसवाल ने 6 इनिंग्स में
अभी हालांकि सीरीज समाप्त नहीं हुई है, 2 मैचेस अभी बाकी हैं, 4 इनिंग्स इनको मिलेंगे, लेकिन 6 इनिंग्स में इन्होंने 233 रन बनाए हैं। एवरेज इनका 38.83 का है। अगर बाकी बल्लेबाज भी रन नहीं कर रहे होते तो आप कहते कि इंग्लैंड के हिसाब से ठीक ठाक एवरेज है, लेकिन बाकी बल्लेबाजों का अगर औसत देखें तो कोई 107 के औसत से रन बना रहा है, कोई 109 की, कोई 80 की, कोई 70 के एवरेज से रन बना रहा है, लेकिन जायसवाल का एवरेज इज जस्ट 38.83। और डियर क्रिकेट, करुण नायर का एवरेज 6 इनिंग्स में 131, 6 इनिंग्स में इन्होंने 131 रन बनाए हैं और एवरेज इनका 21.83 का है। अब आप सोचिए कि एक ओपनर बैट्समैन है जायसवाल, एक 3 नंबर का बैट्समैन है, और अगर ये दोनों बल्लेबाज टिक करके नहीं खेलेंगे तो जब शुरुआती ओवर्स में नई गेंद के खिलाफ में आप विकेट दे देंगे, आंकड़ों के हिसाब से तो यही साबित हो रहा है कि आ रहे हैं और जल्दी जा रहे हैं वापस। तो जब आप शुरुआती ओवर्स में विकेट दे करके जाएंगे नई गेंद के खिलाफ में, जब आप नहीं टिकेंगे तो फिर कोई भी टीम आपके ऊपर में हावी होगी, क्योंकि पुरानी गेंद से विकेट लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय इंग्लैंड में। ड्यूक बॉल जो है वो असरदार है नहीं पुरानी गेंद के साथ में, और यहीं पर जायसवाल को और कहीं ना कहीं करुण नायर को अब साबित करना होगा आने वाले दोनों मैचेस में मैनचेस्टर में कि भाई भारतीय टीम की इज्जत दांव पर लगी हुई है। आपका कैप्टन 600 से ज्यादा रन बना चुका है, वाइस कैप्टन एक हाथ से बैटिंग करते हुए 425 रन बना चुका। पिछले मैच में इंजर्ड थे वो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रन बनाए 70-75 रन तो ऋषभ ने एक हाथ से बनाए, एक उंगली तो काम नहीं कर रहा था उसका। इसके अलावा आप देखो केएल राहुल ने रन बनाए हैं, जाडेजा ने रन बनाए हैं। तो अब समय आ चुका है जहां पर कि जायसवाल को रन करना होगा, अब समय आ चुका है जहां पर कि करुण नायर को रन करना होगा, क्योंकि आपके ऐसा नहीं है, आपके गेंदबाज हर मैच में 20 विकेट ले रहे हैं, हर मैच में। लॉर्ड्स टेस्ट मैच जो हम हारे हैं वहां पर भी तो हमारे गेंदबाजों ने 20 विकेट निकाला ना भाई। इंग्लैंड को दूसरी पारी में कितने रन हमने बना दिए? 192 रन इंग्लैंड की टीम ने बनाए, 193 रन के हम चेज नहीं कर सकते थे, यही बात तो वॉशिंगटन सुंदर ने आकर के कही। लेकिन वहां पर गिल भी फ्लॉप हो गए, वहां पर ऋषभ भी फ्लॉप हो गए, वहां पर बैटिंग कोलैप्स हो गई। लेकिन उस समय भी अगर जायसवाल और करुण नायर टिक जाते, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह टेस्ट मैच भारत जीत जाती और इस समय स्कोर लाइन 2-1 होता। रवि शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर किस्मत साथ होती तो टीम इंडिया इस समय 3-0 से आगे होती सीरीज में। लेकिन ठीक है, किस्मत के भरोसे तो आप नहीं चलोगे ना। मोटे तौर पर सीधी सीधी बात है कि आपके 4 बल्लेबाज भर भर करके रन बना रहे हैं। गेंदबाजों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपके लिए करुण नायर और जायसवाल ये फ्लॉप हो रहे हैं। और इन दोनों बल्लेबाजों को बेहतर तरीके से, बेहतर तालमेल से और बेहतर डिसिप्लिन दिखाते हुए रन बनाना होगा। और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि भाई अपने विकेट की वैल्यू करनी होगी। जायसवाल अपनी विकेट की वैल्यू नहीं कर रहे हैं जब से जोफ्रा आर्चर आए यहां पर लॉर्ड्स में, और करुण नायर टिक करके आउट होकर के जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजों को खत्म करना होगा भाई, तभी आप मैनचेस्टर जीतोगे। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।